दोस्तों आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में जो है सबसे आसान ड्यूटी किस फोर्स का है। जितने भी पैरामिलिट्री हैं जो कि एसएससी जीडी के जरिए भर्ती होता है उसमें सबसे आसान ड्यूटी किसका है। तो ड्यूटी के बारे में बात करेंगे। आज सबसे जो टफ ड्यूटी फर्स्ट नंबर पे आता है मैं उसके बारे में आज बात करने वाला हूं। ये आप देख रहे हैं सारे, मैं बता दूं पैरामिलिट्री जो आता है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो 3 आता है वो है आपका आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और जितने पैरामिलिट्री है वो है होम मिनिस्ट्री के अंदर यानी कि गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय के अंदर जो अर्धसैनिक बल आता है उसमें से जो है आपका सीआरपीएफ जो है, इनका जो काम है वो मुख्य रूप से भारत के विभिन्न राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने, उग्रवाद, देखिए उग्रवाद विरोधी, आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए जिम्मेवार है। सीआरपीएफ चुनाव, नागरिक अशांति, प्राकृतिक आपदा के दौरान भी राज्य पुलिस बलों की भी सहायता करता है। ये ड्यूटी है आपका सीआरपीएफ का। तो सीआरपीएफ जो है आज के डेट में यदि सबसे कोई किसी का टफ ड्यूटी है तो वो आपका 1 नंबर पे आता है सीआरपीएफ, जिसका कि सबसे टफ ड्यूटी है। कारण इसका ये है कि इनका जो इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा मतलब काम रहता है, जिसके चलते कि इन्हें काफी परेशानियों से जूझना पड़ता है। और सबसे यदि टफ किसी का ड्यूटी है तो वो आपका सीआरपीएफ का है। तो आपने समझ लिए होंगे सीआरपीएफ का आप ड्यूटी भी देखे होंगे कहां कहां पे रहता है। हर जगह आपको सीआरपीएफ का ड्यूटी देखने के लिए मिल जाएगा। तो सीआरपीएफ का ड्यूटी जो है काफी टफ ड्यूटी यहाँ पे माना जाता है। आपको जम्मू कश्मीर हो गया तो आपके जितने भी इलेक्शन है, तो कोई आपदा आ जाए, जितने भी वैसे कुछ भी ड्यूटी है तो उसमें आपको जो है सीआरपीएफ हर जगह खड़े मिलेंगे यहाँ पे। तो ये सीआरपीएफ का जो है ड्यूटी वो सबसे ज्यादा टफ होता है। और सीआरपीएफ के बाद यदि कोई सबसे टफ ड्यूटी आता है, सीआरपीएफ ड्यूटी में देखते भी होंगे बहुत ज्यादा इंजरी वगैरह भी यदि सबसे ज्यादा होता है तो क्योंकि इनको जो है ना, इनको अपने देश के अंदर के नागरिकों से ही लड़ना पड़ता है, जैसे उग्रवाद वगैरह हो गया, आतंकवाद वगैरह हो गया। और इनमें क्या है, इनमें आपको इनको बहुत परेशानी होता है क्योंकि इन्हें पता नहीं रहता है कि हमें किससे मारना है और किसे छोड़ना है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। वैसे ड्यूटी के मामले में बताऊं तो फिर सेकंड नंबर पे जो सबसे टफ आता है वो है आपका बीएसएफ, जिसको कि आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। इनका काम ही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि जितने भी इंडिया के टॉप बॉर्डर हैं, जैसे खास करके पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सारे बॉर्डर को ये देखते हैं, जिसके चलते कि सबसे बड़ा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स जो वर्ल्ड में वो सबसे बड़ा बीएसएफ है। और इनको ये सेकंड इसलिए आते हैं क्योंकि हैं तो एकदम इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहते हैं। आप देखेंगे जितना भी इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पे बीएसएफ जो है अपना डिप्लॉय रहते हैं और बीएसएफ यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। लेकिन फिर भी सीआरपीएफ से खतरा इनको कम रहता है। खतरा कम रहने का कारण क्या आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, ये है इंडिया साइड, ये जो है इंडिया साइड है, और ये है जो भी हो यहाँ या तो बांग्लादेश होगा या तो आपका पाकिस्तान हो सकता है। तो इस साइड से यदि मान लीजिए कोई खतरा है तो ये डायरेक्ट इधर देख रहे हैं, सभी इधर देखेंगे। और यदि इधर तो क्या है अपना देश है तो यहाँ से कोई खतरा नहीं, तो पीछे से इनको कोई वार करने वाला नहीं है। जो वार होंगे वो ज्यादातर आगे से होंगे, जिनके लिए कि आगे से यदि कोई वार करता है तो ये डायरेक्ट जो है अपना सभी के हाथ में आप देखेंगे गन है और इनको इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ गोली मारने का भी पूरा मतलब पावर रहता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत इनको यहाँ पे नहीं होता है। जबकि यही यहाँ पे जो है सीआरपीएफ के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो जो है ऐसे कोई इनके सीआरपीएफ को ऐसा कुछ नहीं है कि खाली अटैक यहीं से होगा। सीआरपीएफ को पीछे से भी अटैक होता है, कहीं से भी अटैक हो सकता है, क्योंकि उनके साथ बहुत आईडी वाईडी हमेशा सुनते रहेंगे, आईडी में जो है सबसे ज्यादा उनके साथ घटना होता है। इसके चलते जो है सीआरपीएफ को ज्यादा प्रॉब्लम होता है। बीएसएफ हर जगह बॉर्डर पे गार्डिंग करते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा सीआरपीएफ से हल्का कम खतरा है। वैसे ड्यूटी जो है सीआरपीएफ से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट ड्यूटी यहाँ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे यदि आप स्ट्रिक्ट ड्यूटी नहीं किए तो यहाँ पे सीधा जान का खतरा है। बीएसएफ का हो गया। तो सेकंड नंबर पे सबसे टफ जो ड्यूटी है वो आपका बीएसएफ का। उसके बाद हम लोग जो आते हैं सबसे टफ ड्यूटी वाला, वो है आपका आईटीबीपी। आईटीबीपी जो है इनका जो मेन बॉर्डर है इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, और ये हमेशा मैक्सिमम जो है आप देखेंगे कि हाई एल्टी पे रहते हैं, और जिसके चलते कि इनको लद्दाख वगैरह जो है, लद्दाख, दीफू, अरुणाचल प्रदेश, इस सब में इनका पूरा का पूरा ड्यूटी है। और इनको ये सबसे ज्यादा परेशानी ये होता है कि हमेशा बर्फ में रहते हैं और हमेशा सबसे टॉप पे, मतलब सबसे जो हाई एल्टी जगह है, जो सबसे ज्यादा ऊंचे पहाड़ियां वगैरह है अरुणाचल वगैरह में, उन पे रहते हैं। और चाइना के साथ इनका, तो इनको ज्यादा पंगा यहाँ पे नहीं है, कोई इनको खतरा नहीं होता है उतने दूर पे, कोई जो इनको गोली मारने नहीं आ रहा है। लेकिन इनका सबसे बड़ा चुनौती है कि वहां पे रहना, हमेशा माइनस टेम्परेचर में इनका मतलब लाइफ जो है गुजरता है। तो ये सबसे बड़ा इनके साथ प्रॉब्लम है। तो तीसरे नंबर पे यदि टफ ड्यूटी है तो वो आपका आईटीबीपी का है, यानी कि बहुत ज्यादा टफ ड्यूटी नहीं है, किसी से खतरा तो नहीं है, लेकिन ड्यूटी टफ है। रहन सहन का जो जगह है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। फिर आप जो भी देखे होंगे वो सारे आपको मतलब हाई एल्टी जगह पे देखने को मिलेंगे। ये देख रहे हैं आप, खाली बर्फ वाला जितने भी जगह है यहीं पे आईटीबीपी का ज्यादातर डिप्लॉयमेंट ऐसे ही जगह पे होते हैं। तो आईटीबीपी के साथ जो है यही सब परेशानियां है। इसके बाद यदि कोई आपका नॉर्मल ड्यूटी है
जिसका तो वो मैं बता दूं, एसएसबी आता है। एसएसबी का ड्यूटी जो है एकदम नॉर्मल है। इनका जो है बॉर्डर, ये भी मतलब बॉर्डर ही है, लेकिन इनका दो बॉर्डर है जो कि एकदम नॉर्मल है। एक देख लीजिए यहाँ पे, ये है आपका इंडो और भूटान का बॉर्डर इनको दिया गया है। तो ये जो कि एकदम मतलब अपना देश के साथ, इन लोगों के साथ पूरा समझौता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब शांति है। तो यहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक भूटान के साथ और दूसरा जो है नेपाल के साथ। तो इनको यहाँ पे ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और ये आसानी से यहाँ पे जॉब करते हैं। तो ये देख लीजिए, एक नेपाल, दूसरा भूटान, तो यही दो इनके साथ मेन एसएसबी का बॉर्डर है। तो इनका जो है लगभग हर जितने भी फोर्सेस हैं उन तीन में से इनका जो है जगह ठीक है। बाद बाकी इंटरनल सिक्योरिटी में कोई परेशानी कहीं आएगा तो वहां पे इनको जाना पड़ेगा। और सिविक एक्शन प्रोग्राम वगैरह में इनको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है, यानी कि समझौता बनाए रखे, शांति बनाए रखे देश में, उसके लिए जहाँ पे इनका ज्यादा यूज होता है। तो एसएसबी जो है मतलब आप दो तीन फोर्स छोड़ के चौथे पे ले सकते हैं, यानी चौथे पे यदि किसी को टफ ड्यूटी है तो वो एसएसबी है, यानी कि शांति वाला ही समझिए इसको, आप ज्यादा टफ इसको नहीं बोल सकते हैं। देख रहे हैं ये एसएसबी का जो हर जगह पे वो है, तो एकदम शांति का चीज है। और एसएसबी का ड्यूटी भी नॉर्मल है, ये आप देख सकते हैं। तो एसएसबी ज्यादा मतलब चौथे नंबर पे जो है एसएसबी का रैंक है, आप ले सकते हैं कि इनका जो टफ ड्यूटी में आता है। एक असम राइफल है, जिसको कि आप सभी जानते हैं। असम राइफल का भी ड्यूटी काफी टफ है, और टफ होने का सबसे कारण है कि ये जो है इनका ज्यादातर जो इनको बॉर्डर दिया गया है वो देख लीजिए, इंडो म्यांमार बॉर्डर है। और यहाँ पे जो है इनका काफी यहाँ पे भी दिक्कतें होता है। और सबसे बड़ा ये इनका सारा का सारा जो डिप्लॉयमेंट है वो नॉर्थ ईस्ट में जंगली एरिया में है, जो कि पहाड़ी का क्षेत्र है पूरा का पूरा। और ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, लेकिन इनका कंट्रोल जो है पूरा इंडियन आर्मी के तहत किया जाता है, जिसके चलते इनका जो वर्दी वगैरह है वो सारा इंडियन आर्मी का है। तो काफी टफ ड्यूटी आप समझ सकते हैं असम राइफल का भी है, यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल। असम राइफल और आईटीबीपी को आप एक साथ लगभग ले सकते हैं, इन दोनों का ड्यूटी उस स्थिति में है। और उसके बाद जो आपका एसएसबी आता है। ये जो आप देख रहे हैं इनका जो वर्दी भी होता है, ये असम राइफल का वर्दी है। ये जो वर्दी भी होता है ये आर्मी के तरह इनका वर्दी होता है, क्योंकि इनका जो है पूरा ड्यूटी आर्मी के साथ ही होता है, जिसके चलते इनका पूरा जो है वर्दी आर्मी के तरह ही होता है। तो असम राइफल का भी काफी टफ ड्यूटी होता है। इनको आप जो है मतलब सीआरपी, बीएसएफ और एआर, इन तीनों को लगभग एक रेंज में आप रख सकते हैं। उसके बाद आईटीबीपी आएगा और उसके बाद एसएसबी। उसके बाद जो सबसे शांति वाला जिसमें आ जाता है, आप सभी जानते हैं कि सीआईएसएफ एक ऐसा ड्यूटी है जो कि आपको एकदम शांति वाला जगह पे रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इनको आराम से ये ड्यूटी करते हैं। इनका ड्यूटी मैन आप जानते हैं एयरपोर्ट हो गया, फिर मेट्रो हो गया, और जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल वाला जगह है, उन सभी पे इनका ड्यूटी है। तो एकदम शांति वाला ड्यूटी है सीआईएसएफ का। तो सीआईएसएफ को आप फर्स्ट नंबर या सेकंड पे ले सकते हैं, क्योंकि एक एसएसएफ है जो कि एकदम नॉर्मल ड्यूटी है एसएसएफ का, तो उस हिसाब से जो है सीआईएसएफ सेकंड पे ले सकते हैं। और फर्स्ट नंबर पे सबसे शांत ड्यूटी जो है तो एसएसएफ का है, लेकिन एसएसएफ वगैरह एकदम छोटा यूनिट है, अभी कोई ज्यादा वैकेंसी भी नहीं आता, बहुत कम इस बार के भर्ती में भी कम से 100-150 के बीच में आया है, जबकि सीआईएसएफ का काफी 11,000 के लगभग वैकेंसी है। एसएसएफ का जो ड्यूटी है वो एकदम नॉर्मल ड्यूटी है। और यहाँ पे एसएसएफ का आप देख सकते हैं इनका जो पहले था वो था सेक्रेटरिएट बिल्डिंग का जो है पूरा इनके पास सिक्योरिटी था, लेकिन कुछ दिन जो है मोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी बिल्डिंग जितना भी है वो सब जो है अभी फिर से सीआईएसएफ को ही दे दिया गया है। और इनको एकदम जैसे देखो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट ईटीसी ऐसा टाइप का एकदम जो नॉर्मल सा बिल्डिंग बच गया है दिल्ली में, वही एसएसएफ को दिया गया है। तो एकदम ना के बराबर ड्यूटी बोल सकते हैं, मतलब शांत वाला ड्यूटी है। और यहाँ पे यदि फर्स्ट नंबर में एकदम किसी को आसान बोल सकते हैं तो वो है आपका एसएसएफ, सेकंड में आ जाएगा सीआईएसएफ। तो ऐसे करके आप भरेंगे, यदि आप परफॉर्मेंस देंगे तो प्रेफरेंस देंगे तो फर्स्ट में एसएसएफ, सेकंड में सीआईएसएफ, थर्ड में जो है आपको एसएसबी देना है, चौथे में आईटीबीपी, पांचवें में जो है आपको बीएसएफ दे सकते हैं। उसके बाद सीआरपीएफ और आईटीबीपी, इन तीनों को सॉरी असम राइफल को कहीं भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आते रहूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।